नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं जो रिलेटेड है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसे पीएच के सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट आप कैसे बनाते हो। एक बात मैं आपसे खुल के बताना चाहूँगा कि अप्रैल से जो ऑफलाइन पीएच सर्टिफिकेट बनाया जाता था वो अब नहीं बनेंगे। तो अब आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो सिर्फ इस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप जाकर के विकलांग के सर्टिफिकेट या दिव्यांग के सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। तो 1 अप्रैल 2021 से ये बिल्कुल ऑफलाइन नहीं बनेगा, ऑनलाइन बनेगा। तो क्या प्रोसेस है ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में डालना है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। ठीक है, यहाँ आपको एक ये वेबसाइट खुल जाएगी www.swablambancard.gov.in। ठीक है, आपको बस सिंपली इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको ये यूआरएल मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको यहाँ पे आ जाती है कि 37 स्टेट्स नेमली आंध्र प्रदेश में इतने बनाए गए हैं। आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिले हुए हैं, जैसे अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड। इसे यूडीआईडी कार्ड के नाम से जाना जाता है। यदि आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो। यदि अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड रेन्युअल, यदि आपके पास पहले से बनी हुई है और आप इसे रेन्युअल करवाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। यदि आपका कार्ड खो गया है, मतलब विकलांगता पीएच सर्टिफिकेट आपका खो गया है, तो आप अप्लाई फॉर लॉस्ट यूडीआईडी कार्ड पे क्लिक कर सकते हो। ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस पे आप यदि पहले से यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन कर चुके हो तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। और ये डाउनलोड का ऑप्शन है और अपने प्रोफाइल को अपडेट करने का भी ऑप्शन आता है। तो सिंपली अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे आपको अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड पे क्लिक करनी है। नए विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इस लिंक को बिल्कुल आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, कुछ जानकारियाँ पूछी जाती है, वो आपको बताना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके भी देना पड़ता है। तो यहाँ से कुछ ऑप्शन आपसे पूछी जाएगी। जैसे इस वेबसाइट का इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ आप बिल्कुल होम, अबाउट अस, कार्ड बेनिफिट्स, ये सारी हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा। फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है तो इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो आपको पर्सनल डिटेल्स, फिर सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। फिर आपको डिसेबिलिटी डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, मतलब पर्सनल डिटेल्स खुद के बारे में। डिसेबिलिटी डिटेल्स कि आप विकलांगता में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, जैसे कि आप क्या करते हो, नहीं करते हो। फिर आपको आइडेंटिटी डिटेल्स, मतलब कि आपका आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है। इन डिटेल्स को आपको फुलफिल करके आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे आपको पहला नाम चूज करना पड़ेगा, मिडल नेम या फिर आपका सर नेम। ये सारी डिटेल्स आप खुद से फिल कर सकते हो। फिर आपको अपने मेल जेंडर को सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अपने फादर मदर का नाम देना पड़ता है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यदि आपके शरीर पर कोई मार्क है, कोई निशान है, वो आप फुलफिल कर सकते हो। किस कैटेगरी के हो आपको ये डालना पड़ता है। आपको ब्लड ग्रुप अपना डालना पड़ेगा। तो आप अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे डाल सकते हो। आप यदि शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, जो भी हो आप वो आप डाल सकते हो। फिर आपको रिलेशन विथ पीडब्ल्यूडी, पर्सन विथ एबिलिटी, तो ये आपको आपका मतलब किसके नाम से बनाना चाह रहे हो या खुद हो, आपको सेल्फ डालना पड़ेगा। अपना एक फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ता है। फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, या फिर सिग्नेचर नहीं तो यदि आपके पास थंब इम्प्रेशन है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। फिर आपको अपने एड्रेस वगैरह डालने होते हैं। फिर अपने स्टेट को आपको चूज़ करना पड़ता है। फिर जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, फिर आपको अपने प्रूफ में कुछ, जैसे आधार कार्ड, फिर या फिर वोटर आईडी कार्ड, फिर राशन कार्ड वगैरह, ये चीज़ आपको डालना पड़ेगा अपने एड्रेस प्रूफ के लिए। फिर आपको परमानेंट एड्रेस डालना पड़ता है। यदि आप कोरस्पोंडेंस हो तो परमानेंट आप यहाँ डाल सकते हो। फिर परमानेंट एड्रेस में भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। ये इन्फॉर्मेशन, करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब हो गया कि यदि आप अपने घर से बाहर रहते हो तो वहाँ के एड्रेस, परमानेंट एड्रेस का मतलब अपने घर
यहाँ आपको एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस में सारी डिटेल, जैसे एड्रेस की डिटेल और इसके हिंदी में भी आपको नीचे में डालने पड़ेंगे। जैसे ही आप इंग्लिश वर्जन डालोगे नीचे और स्पेस दबाओगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। फिर आपको परमानेंट एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्राम पोस्ट, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाता है। फिर आपको दूसरे एड्रेस में भी ये डालना पड़ेगा। फिर आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी डालने पड़ेंगे कि आप ग्रेजुएट होगी क्या हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ आधार कार्ड वगैरह जो भी है आपके पास, जो एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स है वो चीज़ आप यहाँ डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपने बैंक के फोटो कॉपी, बैंक के स्कैन कॉपी डाले हैं और उसकी साइज़ 10 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, अपलोड कर सकते हो। यदि आपका परमानेंट एड्रेस है तो उसको सेम एज एबव कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेम एज एबव कर सकते हो यहाँ पे, यदि आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपको यहाँ पे अपने फ़ोटो अपलोड करने पड़ेंगे जिसकी साइज़ 15 से 30 KB के बीच की होनी चाहिए। सिग्नेचर तो सिग्नेचर सही है। यदि आपके थंब इम्प्रेशन है तो थंब इम्प्रेशन को आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। 3 KB से 30 KB के बीच की फाइल होती है। यहाँ पे सारी डिटेल आपको फुलफिल करनी पड़ती है। फुलफिल करने के बाद आपको सिंपली करना क्या पड़ता है, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है डिसेबिलिटी डिटेल्स की। तो डिसेबिलिटी डिटेल्स में लिखा हुआ आएगा कि डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दो। और आपको यदि डिसेबिलिटी टाइप की, किस टाइप की आपकी मीन्स आप कि डिसेबिलिटी किस टाइप की है, मतलब डिसेबिलिटी को हिंदी में जनरली हम लोग दिव्यांग बोलते हैं। तो आप किस टाइप के दिव्यांग हो। यदि आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ है तो आप उस पर टिक कर सकते हो। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस, यदि आप ब्लाइंड में प्रॉब्लम है, आपसे कैलिब्रल पॉलिसी, इतने भी जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है आप उसको चूज़ कर सकते हो। जैसे विजुअल इम्पेरिमेंट में भी मेरा है तो मैं इसको चूज़ कर लिया। और सिंपली मेरे को अब डिसेबिलिटी सिंस कब से आपकी डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी बाय बर्थ है या डिसेबिलिटी सिंस 2005-6 के करीब से है मेरी। तो मैं 2007 से डिसेबिलिटी में है कैंडिडेट जिसका मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। तो कब से आप डिसेबल हो, यदि आप जन्म से हो तो आप बाय बर्थ पे क्लिक कर सकते हो। यदि आपको बाद में, यदि आप विकलांगता में आप आए हो तो आप उसके ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर किसी डिसेबिलिटी एरिया में, मतलब जो आँख में आपको प्रॉब्लम है तो किस एरिया में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा। जो भी ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा आप इसको चूज़ कर सकते हो। बोथ ईयर्स, बोथ डिजीज, ठीक है, यहाँ से आप इसे चूज कर। डिसेबिलिटी एरिया का मतलब ये होता है कि आप जो दिव्यांग जो बंदे हैं वो किस चीज़ पे हैं से दिव्यांग हैं। जैसे आपने अभी चूज़ किया डिसेबिलिटी टाइप में कि आप आँख से हो, तो आँख में किस टाइप के प्रॉब्लम है आपको सिंपली यहाँ पे वो चूज़ करनी पड़ेगी। आपको हॉस्पिटल ट्रीटिंग डिसेबिलिटी यदि आपके पास है कि हॉस्पिटल ने आपको अप्रूव किया है तो आप ये भी लिख सकते हो, पेंशन कार्ड नंबर वगैरह। फिर डिसेबिलिटी ड्यू टू, किसके कारण हुआ था, एक्सीडेंट के कारण हुआ था कि डिजीज़ के कारण हुआ था, इन्फेक्शन या मेडिसिन के कारण हुआ था, आपको किसके कारण आप डिसेबल हुए थे। तो यदि आप एक्सीडेंट के कारण हुए थे आप इसे चूज़ कर लें। हॉस्पिटल में आप इसे, किस हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा मतलब ये बनवाने के लिए, या किस हॉस्पिटल से आपने बनवाया है, आप इसे चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपके आ जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपको कि आप अपने बारे में आपको डालना पड़ेगा कि आप क्या करते हो, ठीक है, ये चीज़ आपको डालनी होगी। एक बार फिर से मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, जैसे डिसेबिलिटी डिटेल्स में यदि आप डिसेबल हैं तो आप यस कर दें। यदि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। यदि है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं फाइल को और अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि
आपको यदि सर्टिफिकेट है और यदि आपके पास पुराना वर्जन है, इसमें दो बातें हैं। यदि आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रेश मीन्स अप्लाई करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि है तो आप इसके सीरियल नंबर डाल सकते हो, कितने % है वो डाल सकते हो, डिसेबिलिटी टाइप डाल सकते हो, एरिया डाल करके आपको सिंपली सारी चीज़ों को चूज करके आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके करना क्या होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन में पर्सनल डिटेल्स जैसे आप फुलफिल करते हो, डिसेबिलिटी डिटेल्स फुलफिल करते हो, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फुलफिल करते हो, आइडेंटिटी डिटेल्स फुलफिल करते हो। यदि मैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आऊँ तो आपको अपने बारे में बताना होगा कि आप करते क्या हो। ठीक है, यदि आप एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं काफ़ी, कि आप यदि एम्प्लॉयड हो तो एम्प्लॉयड के ऑप्शन पे क्लिक कर लें, बीपीएल एपीएल के ऑप्शन पे क्लिक कर लें। सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी है कि आपको सब कुछ क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड जो भी हो आप क्लिक कर लें, बीपीएल एपीएल आप जिसमें भी हो वो भी आप क्लिक कर लें। यदि आप बीपीएल एपीएल अंत्योदय जिसमें हो वो क्लिक करके, ऑक्यूपेशन आप करते क्या हो, आपके काम क्या है। यदि आप सरकारी करते हो तो सरकारी नौकरी को सेलेक्ट कर लें, लोकल करते हो तो लोकल को सेलेक्ट कर लें, प्राइवेट करते हो प्राइवेट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, फिर आपको आइडेंटिटी डिटेल्स के ऑप्शन पे आना होता है। आइडेंटिटी डिटेल्स में आइडेंटिटी प्रूफ में आपको राशन कार्ड विद फोटो, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आर्म लाइसेंस, आधार कार्ड, किसान पासबुक हैविंग फोटो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट, आर्म लाइसेंस जो भी है, तो आपको वो कोई एक डॉक्यूमेंट्स जो कि ये प्रूफ कर सकता है कि आप भारत के नागरिक हो। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ वो आपको करना होगा, फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि 10 KB से 100 KB के बीच में ये आपके फाइल होनी चाहिए, वो भी PDF में। ठीक है, ओनली JPG, JPEG, PNG, PDF में 10 KB से 100 KB के बीच के फाइल होनी चाहिए। तो आप इसे चाहें तो अपलोड भी कर सकते हो, तो अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले आप पर्सनल डिटेल्स में आप आ जाएं, यहाँ पे आपको सब कुछ बिल्कुल चेक कर लेना होगा। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूंगा कि सिग्नेचर इमेज जो है 3 से 30 KB के बीच में अपना होना चाहिए। आपके सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने होंगे, वो आपको 3 से 30 KB के बीच में होंगे। तो फर्स्ट पेज पे पर्सनल डिटेल्स में कुछ चीज़ें जैसे सिग्नेचर को मेरे को अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं सिग्नेचर यहाँ अपलोड करूँगा। फिर आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और एक फ़ोटो जो 3 से 30 KB के बीच में आएगा, या थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन आप चाहो कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यदि पढ़ा लिखा हूँ तो भाई सिग्नेचर, नहीं पढ़े लिखे हो तो थंब इम्प्रेशन। और यदि फ़ोटो की बात की जाए तो फ़ोटो भी आपको एक अपलोड करना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। आप चूज ऑप्शन पर जाके क्लिक करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को चूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। जनरली जो बंदे फॉर्म भरते हैं उनको तो इतनी बातें पता होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 15 से 30 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए। तो मेरे फ़ोटो 15 से 30 KB के बीच में है, तो मैं उस 15 से 30 KB के बीच के फ़ोटो को चूज़ करूंगा, और बिल्कुल मैं अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल आपके सामने अपलोड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। पर्सनल डिटेल्स में 2 चीज़ छुटी हुई थी, वो चीज़ आ जाती है। और फिर आपको अपने डिसेबिलिटी डिटेल्स को फिर आपको चेक कर लेना है। जैसे ही आप फोटो, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करते हो तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू आ जाता है कि आपको सब कुछ शो कर देगा। आप बिल्कुल आराम से पढ़ लें अपनी सारी डिटेल को। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, अपने मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं होती हैं, आप उसको चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट एप्लीकेशन का, और फिर कन्फर्म एप्लीकेशन। आपको कन्फर्म एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यदि आप इसे कन्फर्म सबमिट करना चाहते हो तो हैव यू चेक्ड, आप इसे चेक कर लें, और यस के ऑप्शन पे आपको टिक कर देनी है। तो आप इस यस के ऑप्शन पे आप इसे टिक कर दें तो बहुत ही अच्छा होता है। सारी यस के ऑप्शन पे आपको टिक करके, और फाइनली आपको ये यस का पॉपअप यहाँ दिया हुआ है, इस यस के पॉपअप को आप क्लिक करके इसे सबमिट कर सकते हो। नहीं तो एडिट के ऑप्शन पे जाकर के आप बिल्कुल इसे बारीकी से पढ़ लें कि वन और मोर डिसेबिलिटी सेलेक्ट बाय द एप्लीकेशन, यदि है तो यस कर लें। हैव ऑल द मैंडेटरी फील्ड बिन फिल्ड प्रॉपरली, यस कर लें। इज एड्रेस फील्ड द एप्लीकेशन एज पर द एड्रेस प्रूफ, यस कर लें। अपलोडेड द रिसेंट फोटो इज पासपोर्ट साइज एंड ऑफ द सेम PWD, नहीं, नो। यदि मेरे पास पहले से है तो नहीं करना है। यदि आप हैव यू चेक द आइडेंटिटी प्रूफ, यस, और यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। फिर आपके पास यदि कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो टोटल यस के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लें और आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि भाई कुछ तो सही हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो काफ़ी फैसिलिटीज़ आ चुकी है। और एक चीज़ मैं आपको खासकर ध्यान में बताना चाहूँगा कि आइडेंटिटी डिटेल्स हो गए, या फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हो गए, चाहे पर्सनल डिटेल्स हो गए, या कोई अपलोड करने की बात होती है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। नोट में आ रहा है इफ रिस्पॉन्स इज नो फॉर एनी
of the point please correct and then only mark PWD application as verified, please confirm all checkbox। तो आप चाहें तो confirm all checkbox yes 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 करके हर एक checkbox पे आप yes कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तब जा करके आपका yes पे सबमिट होता है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, एक एक पॉइंट आपको बारीकी से पढ़नी है। तो मैंने ये किया है कि यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो फ्रेश के लिए भी सेम प्रोसीजर है, आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप फ्रेश कैंडिडेट नहीं हो तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। यदि आप फ्रेश कैंडिडेट नहीं हो, आपके पास पुराना PWD का सर्टिफिकेट है, PH का सर्टिफिकेट है और आपने उस सर्टिफिकेट को सबमिट करके नए सर्टिफिकेट बनाने हैं, तो मैं इसके भी प्रोसेस आपके सामने बता रहा हूं। तो ये भी प्रोसेस है और नए सर्टिफिकेट के लिए भी सेम प्रोसीजर है। तो ये दोनों बातें सेम है, आप बिल्कुल इसे आराम से फिल कर लें, भर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और थोड़ी आगे बढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको करना क्या है। तो आपने जैसे सिंपली सारे चेक बॉक्स में यस कर देना है और यस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये बिल्कुल अब लोड ले रहा है आपके डेटा को उस सर्वर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिक डिसेबिलिटी आईडी में आ गया, थैंक यू, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रखी है। आपके इनरोलमेंट आईडी भी यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। आप यहाँ से चाहो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड या डाउनलोड एप्लीकेशन को कर सकते हो या डाउनलोड रिसिप्ट को कर सकते हो। तो यहाँ डाउनलोड एप्लीकेशन के ऑप्शन पे मैंने क्लिक करनी है और एप्लीकेशन मेरे को डाउनलोड कर लेना है। मैं जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करूँगा तो जो भी मैंने उसमें फिल कर रखा है ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। आप इसे चाहें तो PDF में चेक कर सकते हो और आप इसके साथ में रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है, थोड़ी सिस्टम स्लो होने की वजह से ये आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर यहाँ से आप डाउनलोड रिसिप्ट भी कर लें। यहाँ आपको इनरोलमेंट नंबर इज समथिंग करके कुछ दिख रहा है कि आपके इनरोलमेंट नंबर, इस इनरोलमेंट नंबर को आपको ध्यान में रखना होगा। ये इनरोलमेंट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके स्टेटस को ट्रैक करने के लिए। आप इस एप्लीकेशन डाउनलोड एप्लीकेशन को यहाँ से क्लिक करके खोल भी सकते हो। खैर मैं रिसिप्ट यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर मैं सेव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। आपने जहाँ पर आपको सेव करना है आप वहाँ पर सेव कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि भाई मेरे को फलाने डेट में अपने CMO के पास, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके यहाँ पे साइन करवानी पड़ेगी। तो मैं वहाँ बिल्कुल गया, CMO से बात करी और उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट को इशू कर दिया। तो मैं कुछ अप्लाई करने के कुछ दिन के बाद आपको वीडियो बता रहा हूँ। फिर जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो गया, मैं इसे जूम करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। पर्सन विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन में आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाती है। यहाँ सारी डिटेल्स आपकी होती है। इसके एक पेज आपको प्रिंट करवाने पड़ते हैं, फिर रिसिप्ट भी प्रिंट करवानी पड़ती है, फिर पुराने जो सर्टिफिकेट्स हैं उसको आपको लेने पड़ते हैं, उसके भी फोटोकॉपी ओरिजिनल आपको ले करके आपको CMO के आगे जा करके सबमिट करना पड़ता है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था। फिर आपको ये 2 पेज का होता है, फिर 1 पेज का आपका रिसिप्ट होता है। आप इस रिसिप्ट में आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखे होते हैं, जैसे आपको इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, फिर आपके नेम, एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर, आपके ईमेल ID, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। ID प्रूफ में आपने आधार कार्ड दिया है, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दिया है और आपको यहाँ पे एड्रेस नीचे लिखा रहता है कि MO एड्रेस CS ऑफिस अररिया, जैसे आपके जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहाँ आपने चूज़ करी है। तो ये काफ़ी मतलब आसान सा प्रोसेस था, जिसके माध्यम से, थोड़ी लेंदी वीडियो है, कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ी लेंदी वीडियो है, जिसके माध्यम से आपको ये देखने को मिला कि भाई कैसे हमने ऑनलाइन इस चीज़ को अंजाम दिया है, कैसे मैंने इस चीज़ को ऑनलाइन देखा है। तो आपको सिंपली आ जाना है फिर वेबसाइट पे। वेबसाइट में आने के बाद होम पे आप आ जाएं तो आपकी जो ID यहाँ पे जनरेट होती है, इस ID को, इनरोलमेंट नंबर को आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर को कॉपी करने के बाद मैं ट्रैक करने की बात आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करनी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देनी है और ये ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस बिल्कुल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपनी इनरोलमेंट ID डालनी पड़ती है। जैसे आप अपने इनरोलमेंट ID यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे इनरोलमेंट ID डालने के बाद आपको गो के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन जो है ये बिल्कुल किस दिशा में है ये आपको दिखाई दे देगा। तो थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, धीरे चल रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और लिखा आ रहा है योर एप्लीकेशन करंट स्टेटस इज सबमिटेड, यू मे कॉन्टैक्ट योर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी फॉर द फर्दर एक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल आपके सामने दिखा हुआ आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि जैसे ट्रैक भी मैंने कैसे किया आपको बता दिया मैंने। अपनी इनरोलमेंट ID से आप ट्रैक कर सकते हो, या तो आप समय समय पे उसके स्टेटस को पता कर सकते हो। तो कैसे एक PH का सर्टिफिकेट आप बनाते हो, जैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट जिसे बोलते हो वो बनाते हो, ये चीज़ मैंने बता दिया। मैं वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा
सर्कुलेट करें, फैलाएं, शेयर करें दोस्तों। काफ़ी कॉमन चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर काम में आएगी। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।